बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूलियत दुआ के लिए यकीन और उम्मीद के मौजू पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दुआ मांगना इंसानी फितरत का तकाजा है। चुनाचे जब हम मुब्तला आलाम होते हैं और मुसीबतें हमें चारों तरफ से आ घेरती हैं तो हमारे हाथ दुआ के लिए बेख्तियार उठ जाते हैं। दिल मुस्तरिब से मान अल्फाज पुकार बन कर निकलते हैं। बेसाख्तगी में निकली हुई यही आवाज़ दुआ कहलाती है। कामयाबी के लिए सही अमल के साथ साथ दुआ का दामन भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जब किसान बीज डाल देता है तो हवा, रोशनी और बारिश के लिए वो दुआ ही का सहारा लेता है। अरफ़ तो रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, मेरे कुछ इरादे थे जो पूरे न हो सके, मेरे कुछ अज़ाइम थे जो टूट गए, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी और सही तरीक़ेकार इख्तियार किया था। इससे मैंने समझ लिया कि मुझसे बाला कोई हस्ती ज़रूर है। जब तक वो न चाहे मेरा कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। ये मशहूर कौल है अरफ़ तो रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान दुआ मांगे और इसमें कोई ऐसी दुआ न हो जिसमें गुनाह या क़राबतदारी के इनक़िता का ज़िक्र हो, तो अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले को इन 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता फरमा देता है। नंबर 1, या तो इसका मकसद जल्द पूरा कर देता है। नंबर 2, या इसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना रखता है। नंबर 3, या मांगने वालों की कोई ऐसी ही या इतनी ही बुराई दूर कर देता है जितनी कि इसने दुआ में नफ़े की ख्वाहिश की थी। ये सुनकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अब तो हम बहुत दुआ करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, क्या करो, अल्लाह ताला का फ़ज़ल बहुत ही ज़्यादा वसी है। आइए अब हम गुफ्तगू करते हैं कबूलियत दुआ के अनासिर के हवाले से। पहली चीज़ यह है कि रहमत बारी ताला पर हमारा ईमान और यकीन हो और हमें इस पर पूरी उम्मीद भी हो। नंबर 2, तवज्जो और हुज़ूर क़ल्ब के साथ दुआ मांगें, पूरी यकसुई के साथ दुआ मांगें। नंबर 3, हमारा कोई ऐसा अमल जिस पे हमें यकीन हो कि अल्लाह ताला ने उसे पसंद किया है, उसका हम वसीला दें और उस अमल का हवाला दें। नंबर 4, तज़र्रो, आजिज़ी और इंकिसारी। दुआ मांगने के अंदर जो है वो हमें एक खशियत होनी चाहिए, आजिज़ी का इज़हार होना चाहिए, इंकिसारी होनी चाहिए, एहसास निदामत होना चाहिए, आँखों से आंसू बह रहे हों और हम सजदे में रहकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हों। नंबर 5, अक्ल हलाल, यानी हमारी रोज़ी हलाल हो और हमने जुल्म से हासिल किया हुआ पैसा न कमाया हो। नंबर 6, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, लोगों को हम नेकी की बात करते हों और बुराइयों से रोकते हों। हमने पहले आंसर पे बात की थी कि रहमत बारी ताला पर हमारा ईमान और यकीन हो और हमें उम्मीद हो। तो पहले हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं ईमान और यकीन के हवाले से कि किसी इलाके में बारिश नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश्क साली हो गई। लोग बहुत परेशान थे और इसी में जो है अहले मोहल्ला या गांव के लोगों ने नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया और ऐलान किया और लोग नमाज इस्तिस्का के लिए एक मैदान में जमा होने लगे। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं, वो लोगों को तरतीब के साथ खड़े कर रहे थे, सफ़े बना रहे थे। तो इन्होंने इसमें देखा कि एक बच्ची अपने बगल में छतरी लेकर आ रही है। जो बुजुर्ग थे वो दुआ के बारे में
شاید طبیعت کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہتمام کر رہے تھے کہ دعا مانگیں گے، گرمی ہوگی، بخارات اٹھیں گے، بادل بنیں گے، سفر کریں گے اور پھر برسیں گے۔ لیکن انہوں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا، ہم بارش کی دعا مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ چھتری لے کر کیوں آئی ہے؟ آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ وہ بچی یا بیٹی نے کیا جواب دیا ہوگا۔ اس بیٹی نے کہا کہ چاچا میاں، جب بارش کی دعا مانگ کر واپس جا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ بارش تو برسا رہا ہوگا نا۔ ہماری دعاؤں میں اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں تو پھر ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ بڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی انداز سے ایک واقعہ ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی شہد کی دکان تھی، ہول سیل کی دکان تھی۔ ان کے پاس ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ یا شیخ، میرا بیٹا بیمار ہے، اسے شہد پلانا ہے، مجھے اس پیالے میں آپ شہد دے دیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ مٹکا دے دو، اس لیے کہ ان کا کام تو ہول سیل کا تھا۔ ملازم نے کہا کہ یا شیخ، یہ تو پیالے میں مانگ رہی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ اس میں اس خاتون نے دوسری بار کہا کہ یا شیخ، مجھے اس پیالے میں شہد دے دیں۔ حضرت شیخ نے پھر اپنے ملازم سے کہا اور ملازم نے یہی جواب دیا کہ یہ عورت تو پیالے میں شہد مانگ رہی ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے، ہم اسے اپنے ظرف کے مطابق دیں گے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جب اللہ سے دعا مانگا کرو اور مانگا کریں تو یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ، جو کچھ میں نے مانگا ہے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، جو کچھ تو عطا کر اپنی شان کے مطابق عطا کر، وما علینا الا البلاغ۔